जयधिनेन ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मुक्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं विजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनोसारता मासाद्य श्रीमद् गुणधर आचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सत्संग जिनवानी माता की जय। नमः श्री वर्धमानाय श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीव से धर्मचक्र वृत्ते भरते नमः संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें आप लोग वाचना। राम आंटी सभी बड़ों को स्वागत है। हाँ, सीमा देरी है, उनका नंबर है आज। सीमा देरी। राजेंद्र भाई सब करेंगे आज वाचना। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाभी। नहीं आए हैं क्या? शुरू करें। राजेंद्र भाई सब नहीं आए क्या? नहीं आए क्या? तो फिर अपने लोग शुरू करिए अगर नहीं आए हैं। एग्जाम थोड़ी होगा एक ललिता, एग्जाम थोड़ी होगा। नहीं एग्जाम नहीं होगा, उनका वाचना करने का मन था। सरोज मेरे को फोन आया था उनका। देखते हैं आगे उनसे। अच्छा हाँ, करवाइए उनसे, करवाइए उनसे। हाँ तो कोई तो कर आए नहीं है क्या? ठीक है तो थे मेरे को भी। ये पर 300 से भी ऊपर का है, 300 से ऊपर का भी है। उनका वो फोन चलता उलता नहीं है ना, नहीं हो गया होगा। आवाज तो आ रही है उनकी। ना नहीं आ रही है, आई नहीं जब लिंक उनका लिंक चला जाता है ना। आप लोग शुरू करिए, वो जोड़ेंगे तब जुड़ेंगे तब वहां से कर लेंगे। शुरू अच्छा, करिए, समय हाँ, मत बता करिए। सीमा देरी नहीं है। हाँ आंटी, कल जीने में पेज नंबर क्या है? आ गया राजेंद्र भाई साहब आ गए। अरे चलो ठीक है, फिर कल वो फिर तुम्हारा नंबर है मतलब उसके बाद। राजेंद्र भाई साहब आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। म्यूट है आप भाई साहब। शुरू करें भाई साहब। हाँ, बोलो विमलनाथ भगवान की जय। सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। विमलनाथ भगवान के पर्व की वाचना चल रही है, क्योंकि मुझे बताया था कि 70 श्लोक तक की वाचना हो गई है, तो उसके आगे की करनी है। तो 62 श्लोक तक में विमलनाथ भगवान की कथा हम लोगों ने पढ़ी थी, और उसके बाद जो तीसरे बलभद्र और नारायण की कथा आरंभ हो रही है 63 नंबर श्लोक से। भाई साहब पेज नंबर बताइए ना। हाँ, पेज नंबर 102 है। तो मैं 71 की जगह एक बार जो पहले पढ़ चुके हैं एक पैराग्राफ वहां से लेता हूँ, बलभद्र नारायण की कथा से आरंभ करता हूँ। तो श्लोक नंबर 63 से शुरू करते हैं कि अथानंतर श्री विमलनाथ भगवान के तीर्थ में धर्म और स्वयंभू नाम के बलभद्र तथा नारायण हुए, इसलिए अब उनका चरित कहा जाता है। इस तीसरे बलभद्र नारायण भगवान विमलनाथ के काल में हुए। इसी भरत क्षेत्र के पश्चिम विदय क्षेत्र में
एक मित्र नंदी नाम का राजा था। यहाँ पर दीदी मुझे कुछ टाइप मिस्टेक लग रही है कि भरत क्षेत्र के पश्चिम विदय क्षेत्र में, ऐसा तो होना नहीं चाहिए जैसा लिखा हुआ है इसमें। इस पर चर्चा हो गई थी भाई साहब, जम्बू द्वीप के बोले थे जम्बू दीदी। द्वीप होना चाहिए ना। अच्छा हाँ, इसी जम्बू द्वीप के पश्चिम विदय क्षेत्र में के एक मित्रनंदी नाम का राजा था। उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त पृथ्वी अपने अधीन कर ली थी। प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थी, इसलिए यह प्रजा की वृद्धि के लिए था और यह प्रजा की रक्षा करता था, अतः प्रजा इसकी वृद्धि के लिए थी। राजा और प्रजा दोनों सदा एक दूसरे की वृद्धि करते थे, सो ठीक ही है, क्योंकि परोपकार के भीतर सरोपकार भी निहित रहता है। उस बुद्धिमान के लिए शत्रु की सेना भी स्वसेना के समान थी, और जिसकी बुद्धि चक्र के समान फिरा करती थी, चंचल रहती थी, उसके लिए क्रम का उल्लंघन होने से स्वसेना भी शत्रु सेना के समान हो जाती थी। यह राजा समस्त प्रजा को संतुष्ट करके ही स्वयं संतुष्ट होता था, सो ठीक ही है, क्योंकि परोपकार करने वाले मनुष्यों के दूसरों के संतुष्ट करने से ही अपना संतोष होता है। किसी एक दिन वह बुद्धिमान सुव्रत नामक गिरेंद्र के पास पहुंचा और वहां धर्म का स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोग आदि को नश्वर मानने लगा। सुव्रत जिनेन्द्र का नाम इसके पिछले पर्व में भी आया और यहाँ भी नाम आया है कि सुव्रत जिनेन्द्र के पास वो राजा पहुंचा। वह सोचने लगा, बड़े दुख की बात है कि ये संसार के प्राणी परिग्रह के समागम से ही पापों का संचय करते हुए दुखी हो रहे हैं, फिर भी निष्परिग्रह अवस्था को प्राप्त नहीं होते, सब परिग्रह छोड़कर दिगंबर नहीं होते। बड़ा आश्चर्य है, ये सामने की बात को भी नहीं जानते कि जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि परिग्रह सब छोड़ने के बाद ही कल्याण हो सकता है, ये इतनी से सामने की बात को भी नहीं जानते। इस प्रकार संसार से विरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया और कितना नंबर पेज में है यार, कितना कौन सा श्लोक चल रहा है? 70 नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूँ अभी कि इस प्रकार संसार से विरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया और अंत समय में संन्यास धारण कर अनुत्तर विमान में 35 सागर की आयु वाला अहमिंद्र हुआ। वहां से चय कर द्वारावती नगरी के राजा भद्र की रानी सुभद्रा के शुभ स्वप्न देखने के बाद धर्म नाम का पुत्र हुआ। ये यहाँ तक कथा हुई, धर्म नाम का पुत्र हुआ कि वह जो राजा जिसका अभी वर्णन किया गया, वह राजा जो अनुत्तर विमान में 33 सागर की आयु वाला अहमिंद्र हुआ और वह भद्र की रानी सुभद्रा के धर्म नाम का पुत्र हुआ। अब दूसरे जो हैं, दूसरी कथा कह रहे हैं कि इसी भारतवर्ष के कुणाल देश में एक सावस्ती नाम का नगर था। वहां पर भोगों में तल्लीन हुआ सुकेतु नाम का राजा रहता था। असुर कर्म के उदय से वह बहुत कामी था तथा द्यूत व्यसन में आसक्त था, अर्थात जुआ खेलने में उसका व्यसन था। यद्यपि हित चाहने वाले मंत्रियों और कुटुंबियों ने उसे बहुत बार रोका, पर उसके बदले उनसे प्रेरित हुए के समान वह बार बार जुआ खेलता रहा। जितना भी उसे समझाया जाता वह मानता नहीं, बल्कि वह उस प्रवृत्ति में आसक्त होता गया और कर्मोदय के विपरीत होने से अपना देश, धन, बल और रानी सब कुछ हार गया। यहाँ तक कि देश, धन, बल तो हारा ही, यहाँ तक कि रानी को भी वह हार गया। अब आगे आचार्य महाराज कहते हैं कि क्रोध से उत्पन्न होने वाले मद्य, मांस और शिकार, इन तीन व्यसनों में, जो कि ये तीन व्यसन क्रोध से उत्पन्न होते हैं, मद्य, मांस और शिकार, तथा काम से उत्पन्न होने वाले यहाँ पर व्यसन बताए जुआ, चोरी, वेश्या और पर स्त्री सेवन। इन चार व्यसनों में जुआ खेलने के समान कोई नीच व्यसन नहीं है। जितने भी व्यसन ये बताए हैं कि सबसे नीच व्यसन बता दिया, जुआ खेलने का जो व्यसन है वह सबसे नीच व्यसन है, क्योंकि यह व्यसन व्यक्ति को छोड़ता ही नहीं। शराब पीने वाला भी एक बार शराब पी ले तो कुछ देर के लिए नशे में रहता है, फिर इच्छा नहीं करता। काम भोग करने वाला भी जब काम भोग कर लेता है तो फिर
कुछ देर शांत हो जाता है, लेकिन ये जुआ खेलने वाला तो उस जुआ खेलने में लगा ही रहता है, वह रुकता नहीं है। ऐसा सब शास्त्रकार कहते हैं। जो सत्य महागुणों में कहा गया है कि सत्य महागुण, कहा गया कि सत्य गुण है, महागुणों में है। जुआ खेलने में आसक्त मनुष्य उसे सबसे पहले हारता है। उसका जो सत्य महागुण है वह उसे ही हार जाता है सबसे पहले। बाकी धन बल आदि तो बाद में हारना ही है, लेकिन अपने सत्य गुणों को वह पहले हार जाता है। पीछे लज्जा, अभिमान, कुल, सुख, सज्जनता, बंधुवर्ग, धर्म, द्रव्य, क्षेत्र, घर, यश, माता पिता, बाल बच्चे, स्त्रियां और स्वयं अपने आप को हारता है कि सब कुछ उसका हार गया। लज्जा चली गई, अभिमान चला गया, कुल चला गया, बाल बच्चे स्त्रियों को भी हार दिया और अपने आप को भी वह हार जाता है, नष्ट करता है। जुआ खेलने वाला मनुष्य अति आसक्ति के कारण न स्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता है, और इन आवश्यक कार्यों का रोध हो जाने से रोगी हो जाता है। वह दिन भर वह जुए में लगा रहता है, उसे स्नान करने की, भोजन करने की, सोने की कुछ भी सुध बुध नहीं रहती, और ये आवश्यक कार्य हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो ये नहीं हो पाने के कारण वह जुआ खेलने वाला रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जुआ खेलने से धन प्राप्त होता हो सो बात नहीं, वह व्यर्थ ही क्लेश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करने वाले पाप का संचय करता है। व्यर्थ ही क्लेश उठाता है, हर समय टेंशन में घिरा रहता है। ऐसा व्यक्ति निंद कार्य कर बैठता है, सबका शत्रु बन जाता है, दूसरे लोगों से याचना करने लगता है और धन के लिए नहीं करने योग्य कर्मों में प्रवृत्ति करने लगता है। बंधुजन उसे छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं, एवं राजा की ओर से उसे अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जुआ के दोषों का नाम उल्लेख करने के लिए भी कौन समर्थ है कि जुआ के दोषों का, कितने प्रकार के जुआ के दोष हैं, इनके नाम का उल्लेख करने में कौन समर्थ है। और इसका क्या उदाहरण दिया जाए, तो ग्रंथकार कहते हैं कि राजा सुकेतु ही इसका सबसे अच्छा दृष्टांत है, क्योंकि वह इस जुआ के द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था। इसलिए जो मनुष्य अपने दोनों लोकों का भला चाहता है वह जुआ को दूर से ही छोड़ देवे। इस प्रकार सुकेतु जब अपना सर्वस्व हार चुका, तब शोक से व्याकुल होकर सुदर्शन आचार्य की चरण मूल में गया। वहां उसने जिनागम का उपदेश सुना और संसार से विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली। यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी, तथापि उसका आशय निर्मल नहीं हुआ था। उसने शोक से अन्न छोड़ दिया और अत्यंत कठिन तपश्चरण किया। दीक्षा तो उसने धारण कर ली, सब कुछ हार चुका था और दीक्षा धारण कर ली, लेकिन मन का आशय जो था वह कुत्सित ही बना रहा। कठिन तपश्चरण उसने किया और इस प्रकार दीर्घ काल तक तपश्चरण कर उसने आयु के अंतिम समय में निदान किया कि इस तप के द्वारा मेरे कला, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो। ऐसा उसने जो तप किया है उसके बदले में इस प्रकार की चाहना की कि मेरे कला, गुण, चतुरता और मेरे बल प्रकट हों। ऐसा निदान कर वह संन्यास मरण से मरा तथा लांतव स्वर्ग में, जो कि 7वां स्वर्ग कहा जाता है, लांतव स्वर्ग में देव हुआ। वहां 14 सागर तक स्वर्गीय सुख का उपभोग करता रहा। वहां से चय कर किसी भरत क्षेत्र की द्वारावती नगरी के भद्र राजा की पृथ्वी रानी के स्वयंभू नाम का पुत्र हुआ। वही द्वारावती नगरी, वही राजा भद्र जो वर्णन पढ़े कि जिसके धर्म नाम का पुत्र हुआ था, तो धर्म नाम का पुत्र सुभद्रा रानी से हुआ और ये पृथ्वी नाम की रानी से यह पुत्र हुआ। यह पुत्र राजा को सब पुत्रों में अधिक प्यारा था। धर्म बलभद्र था और स्वयंभू नारायण था। दोनों में ही परस्पर अधिक प्रीति थी और दोनों ही चिरकाल तक राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते रहे। सुकेतु की पर्याय में जिस बलवान राजा ने जुआ में सुकेतु का राज्य छीन लिया था, वह मरकर रत्नपुर नगर में राजा मधु हुआ था। उस राजा का नाम नहीं दिया कि वह कौन राजा था जिसने उसका राज्य छीन लिया था जुआ में। तो वह जो राजा जिसने सुकेतु का राज्य छीना था, अब वह मरकर इसी रत्नपुर नगर में, ये तो दोनों द्वारावती नगरी के हैं, और ये रत्नपुर नगर में राजा मधु हुआ था। पूर्व जन्म के बैर का संस्कार होने से
राजा स्वयंभू मधु का नाम सुनने मात्र से कुपित हो जाता था, क्योंकि वैर का संस्कार था, उसके राज्य को छीन लिया था उसने, तो मधु का नाम सुनने से ही वह कुपित हो जाता था। किसी समय किसी राजा ने राजा मधु के लिए भेंट भेजी थी। राजा स्वयंभू ने दोनों के दूतों को मारकर तिरस्कार के साथ वह भेंट स्वयं छीन ली। आचार्य कहते हैं कि प्रेम और द्वेष से उत्पन्न हुआ संस्कार स्थिर हो जाता है। वह जो संस्कार वह चलते रहता है। प्रेम से अगर संस्कार है तो वो प्रेम के संस्कार चलते रहते हैं। द्वेष से यदि कोई संस्कार उत्पन्न हुआ तो वह चलता रहता है, स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार के अभी इन दोनों के मधु और ये जो है स्वयंभू, इन दोनों में अभी भी द्वेष चल रहा है। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को कहीं किसी के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि द्वेष करेंगे तो द्वेष जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। जब मधु ने नारद से दूत के मरने का समाचार सुना कि दूत को मार डाला, ऐसा समाचार मधु ने जब सुना तो वह क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए बलभद्र और नारायण के सम्मुख चला। इधर युद्ध करने में चतुर तथा कुपित बलभद्र और नारायण युद्ध के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। अतः यमराज और अग्नि की समानता रखने वाले वे दोनों राजा मधु को मारने के लिए सहसा उसके पास पहुंचे। अर्थात एक भाई यमराज की समानता रखता है तो दूसरे भाई अग्नि की समानता रखता था। ऐसे वे सूरवीर दोनों राजा मधु को मारने के लिए सहसा उसके पास पहुंचे। दोनों सूर्य की सेनाओं में, दोनों पराक्रमियों की सेनाओं में परस्पर का संहार करने वाला तथा कायर मनुष्यों को भय उत्पन्न करने वाला चिरकाल तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में राजा मधु ने कुपित होकर स्वयंभू को मारने के उद्देश्य से शीघ्र ही जलता हुआ चक्र घुमाकर फेंका, क्योंकि वह चक्रपति था, प्रतिनारायण था मधु। उसने अपना जो जलता हुआ चक्र घुमाकर स्वयंभू की ओर फेंका, क्योंकि वह उसे बहुत समय तक युद्ध का निर्णय नहीं हो रहा था। उसने यह प्रयोग किया। वह चक्र शीघ्रता के साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंभू की दाहिनी भुजा के अग्रभाग पर ठहर गया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से उतरकर सूर्य का बिंब ही नीचे आ गया हो। अर्थात सूर्य के बिंब के समान तेजस्वी चक्र था और वह मानो आकाश से उतरकर उसकी भुजा पर आकर ठहर गया तो नीचे आकर आ गया हो। उसी समय राजा स्वयंभू ने कुपित होकर वह चक्र शत्रु के प्रति फेंका तो ठीक ही है, क्योंकि पुण्योदय से क्या नहीं होता। उसी समय स्वयंभू नारायण आधे भरत क्षेत्र का राज्य प्राप्त कर इंद्र के समान अपने बड़े भाई के साथ उसका निर्विघ्न उपभोग करने लगा। अब वह आधा भरत क्षेत्र का राज्य, सत्यनारायण मारा गया मधु, तो अब ये दोनों भाई उस राज्य के अधिकारी हो गए। बड़ा भाई कौन हुए? हाँ, बड़ा भाई कौन हुए? बड़ा भाई बलभद्र है और छोटा भाई है नारायण। बलभद्र जिसका नाम धर्म है और छोटे भाई का नाम स्वयंभू है। ठीक। पहले बताया देखिए आप, धर्म नारायण हुआ है और स्वयंभू, धर्म बलभद्र हुआ है बड़ा भाई और स्वयंभू नारायण हुआ है, वह छोटा भाई है। बलभद्र कौन हुआ? हम्म, बलभद्र कौन है? देखिए कि धर्म हुआ है बलभद्र, और श्लोक नंबर यहाँ 86 में लिखा है स्वयंभू नाम का पुत्र हुआ उसी राजा के, हाँ हाँ वह नारायण हुआ। फिर आगे में लिखा है धर्म बलभद्र था और स्वयंभू नारायण था 87 में। ठीक। 87 बलभद्र बड़ा भाई होता है और नारायण छोटा भाई होता है। 87 में मिला ना, देखिए यहाँ पर लिखा है 87 में कि धर्म बलभद्र था और स्वयंभू नारायण था, हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ ठीक, थोड़ा छूट गया इसलिए। हाँ, उसी समय स्वयंभू नारायण आधे भरत क्षेत्र का राज्य प्राप्त कर इंद्र के समान अपने बड़े भाई के साथ उसका निर्विघ्न उपभोग करने लगा। राजा मधु ने प्राण छोड़कर बहुत भारी पाप का संचय किया, जिससे नरक आयु बांधकर तमस्तम नाम के 7वें नरक में गया।
इसके पहले के भी पति नारायण 7वें नरक में गए और ये भी तमस्तम नाम के 7वें नरक में कौन गया? राजा मधु गया। बहुत भारी पाप का संचय किया, नरक आयु बांधकर 7वें नरक में गया। और नारायण स्वयंभू भी वैर के संस्कार से उसे खोजने के लिए ही मानो अपने पापोदय के कारण पीछे से उसी नरक में प्रविष्ट हुआ कि आगे आगे वह मधु गया और नारायण जो स्वयंभू था वह भी मानो उसे खोजने के लिए ही कि जहाँ वह गया है वहीं पर भी वह भी अपने पाप उदय के कारण उसी नरक में प्रविष्ट हुआ। स्वयंभू के वियोग से उत्पन्न हुए शोक के द्वारा जिसका हृदय संतप्त हो रहा था, ऐसा बलभद्र धर्म भी संसार से विरक्त होकर भगवान विमलनाथ के समीप पहुंचा और सामायिक संयम धारण कर संयमियों में अग्रसर हो गया। उसने निराकुल होकर इतना कठिन तपस किया मानो शरीर के साथ विद्वेष ही ठान रखा हो। इतना भारी तप उसने धर्म ने किया। भगवान विमलनाथ से जाकर उसने संयम धारण किया और बहुत कठोर तप किया। उस समय बलभद्र ठीक सूर्य के समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सदवृत्त अथवा गोलाकार होता है, उसी प्रकार बलभद्र भी सदवृत्त गोला सदाचार से युक्त थे। जिस प्रकार सूर्य तेज की मूर्ति स्वरूप होता है, उसी प्रकार बलभद्र भी तेज की मूर्ति स्वरूप थे। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बलभद्र ने मुनि होते ही अंतरंग के अंधकार को नष्ट कर दिया था। जिस प्रकार सूर्य निर्मल होता है, उसी प्रकार बलभद्र भी कर्ममल के नष्ट हो जाने से निर्मल थे। और जिस प्रकार सूर्य बिना किसी रुकावट के ऊपर आकाश में गमन करता है, उसी प्रकार बलभद्र भी बिना किसी रुकावट के ऊपर 3 लोक के अग्रभाग पर जा विराजमान हुए, अर्थात वे मोक्ष के स्वामी हुए, मोक्ष में जा पहुंचे। एक भाई तो 7वें नरक में गया और एक भाई जो बलभद्र है उसने विमलनाथ भगवान से दीक्षा धारण की और कठोर तप किया और वह 3 लोक के अग्रभाग पर जा विराजमान हुए। 7वां नरक कौन गया? मतलब ये पति नारायण और नारायण दोनों। हाँ दोनों। और बलभद्र? बलभद्र तो मोक्ष चले गए। हाँ बिना किसी रुकावट के ऊपर 3 लोक के अग्रभाग पर जा विराजमान हुए। बलभद्र का तो नियम है कि बलभद्र तो नरक जाते नहीं है, वे तो मोक्ष जाएंगे या फिर स्वर्ग जाएंगे, तो ये मोक्ष गए हैं। देखो, मोहवश किए हुए जुआ से मूर्ख स्वयंभू और राजा मधु पाप का संचय कर दुखदायी नरक में पहुंचे। दोनों ही जुआरी थे, दोनों ही जुआ खेलते थे अपने पूर्व भाव में। एक जीता तो एक हारा। मधु जीत गया, राज्य जीत लिया, स्वयंभू हार गया। तो ये दोनों को बताया मूर्ख। ये जुआ से मूर्ख स्वयंभू और राजा मधु पाप का संचय कर दुखदायी नरक में पहुंचे, सो ठीक ही है, क्योंकि धर्म अर्थ काम इन 3 का यदि कुमार्ग वृत्ति से सेवन किया जाए तो यह तीनों ही दुख परंपरा के कारण हो जाते हैं। ये 3 जो पुरुषार्थ हैं, धर्म का अर्थ और काम, इनका न्याय नीति के साथ इनका सेवन करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुमार्ग वृत्ति से सेवन यदि किया तो ये तीनों ही दुख परंपरा के कारण हो जाते हैं। कोई उत्तम तपश्चरण करे और क्रोध आदि के वशीभूत हो, निदान बंद कर ले, तो उसका वह निदान बंद अतिशय पाप से उत्पन्न दुख का कारण हो जाता है। जैसा कि उस सुकेतु राजा ने किया, उसने यदि अपनी तत्व धारण किया, मुनि बना, लेकिन निदान बंद जो किया, उसने भोगों की आकांक्षा की, तो वह उसके किस प्रकार दुख का कारण हुआ, ये यहाँ पे बताया कि पाप से उत्पन्न दुख का कारण हो जाता है। देखो, सुकेतु यद्यपि मोक्ष मार्ग का पथिक था, उसने भी मुनि दीक्षा धारण की, मोक्ष मार्ग का राही था वह, तो भी निदान बंध के कारण कुगति को प्राप्त हुआ। अतः दुष्ट मनुष्य की संगति के समान निदान बंध दूर से ही छोड़ने योग्य है। ये यहाँ पर आचार्य महाराज ने ये उपदेश दिया कि निदान बंध हमें नहीं करना चाहिए। कि धर्म पहले अपनी कांति से सूर्य को जीतने वाला मित्र नंदी नाम का राजा हुआ, जो धर्म था, जो बलभद्र के पूर्व भाव का फिर से यहाँ पर बता रहे हैं कि वह धर्म नाम का राजा था। नहीं, धर्म जो बलभद्र है उसके पूर्व भाव बता रहे कि मित्र नंदी नाम का वह राजा हुआ। फिर महाव्रत और समितियों से संपन्न होकर अनुत्तर विमान का स्वामी हुआ। वहां से चय कर पृथ्वी पर द्वारावती नगरी में सुधर्म बलभद्र हुआ और तदनंतर आत्मस्वरूप को सिद्ध कर
मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। दोनों ही भाई थे, लेकिन एक भाई जो है वह मोक्ष को प्राप्त हुआ और दूसरा भाई जो स्वयंभू है वह स्वयंभू पहले कुणाल देश का मूर्ख राजा सुकेतु हुआ, फिर तपश्चरण कर सुख के स्थान स्वरूप लांतो स्वर्ग में देव हुआ, फिर राजा मधु को नष्ट करने के लिए यमराज के समान चक्रपति नारायण हुआ और तदनंतर पापोदय से नीचे 7वीं पृथ्वी में गया। इस प्रकार यहाँ पर ये कथा पूरी हुई बलभद्र नारायण और पति नारायण की। अब आगे और कथा आने वाली है जिसमें कहते हैं कि अथानंतर इन्हीं विमल वाहन तीर्थंकर के तीर्थ में अत्यंत उन्नत स्थिर और देवों के द्वारा सेवनीय मेरु और मंदर नाम के 2 गणधर हुए थे, इसलिए अब उनका चरित्र कहते हैं कि मंदर जो हैं ये मुख्य गणधर थे भगवान विमलनाथ के समोशरण में। यहाँ पर मेरु और मंदर नाम के जो 2 गणधर हुए हैं, अब उनकी कथा आगे कही जा रही है। उन गणधरों की उनके पूर्वजन्म का वृत्तांत हम पढ़ेंगे। आचार्य महाराज कहते हैं कि अब उनका चरित्र कहते हैं, क्योंकि विशेष बात है जरूर इसमें, तो उनका चरित्र भी बताया जा रहा है कि जम्बूद्वीप के पश्चिम विदय क्षेत्र में सीतोदा नदी के उत्तर तट पर एक गंधमालिनी नाम का देश है। उसके वीतशोक नगर में वैजयंत राजा राज्य करता था। उसकी सर्वश्री नाम की रानी थी और उन दोनों के संजयंत तथा जयंत नाम के 2 पुत्र थे। पिता का नाम है वैजयंत, माँ का नाम है सर्वश्री और दोनों भाइयों का नाम संजयंत तथा जयंत नाम के 2 पुत्र थे। ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रों के गुणों से सहित थे। किसी दूसरे दिन अशोक वन में स्वयंभू नामक तीर्थंकर पधारे। अब ये विदय क्षेत्र की कथा है जहाँ की तीर्थंकरों का सद्भाव रहता है। तो यहाँ अशोक वन में स्वयंभू नामक तीर्थंकर पधारे हैं। उनके समीप जाकर दोनों भाई अर्थात संजयंत और जयंत, इन दोनों भाइयों ने धर्म का स्वरूप सुना और दोनों ही भोगों से विरक्त हो गए। उन्होंने संजयंत के पुत्र वैजयंत के लिए, जो कि अतिशय बुद्धिमान था, राज्य देकर पिता के साथ संयम धारण कर लिया। अब यहाँ संजयंत के पुत्र का नाम भी बताया वैजयंत, और उधर पहले पढ़े कि वैजयंत राजा राज्य करता था और वैजयंत राजा के 2 पुत्र बताए संजयंत और जयंत, और फिर आगे बता रहे हैं कि संजयंत के पुत्र भी नाम है वैजयंत, अर्थात जो दादाजी का नाम वही पोते का नाम वैजयंत है, जो कि अतिशय बुद्धिमान था। राज्य देकर पिता के साथ संयम धारण कर लिया। वैजयंत को राज्य दे दिया और इन दोनों भाइयों ने, संजयंत और जयंत दोनों भाइयों ने अपने पिता वैजयंत के साथ संयम को धारण कर लिया, अर्थात एक साथ 3 प्राणी। भाई साहब, दादा का नाम भी संयम था और पोता का नाम भी? नहीं, संजय नहीं, दादा का नाम वैजयंत आया है। देखिए पढ़ने में यही समझ में आ रहा है, आप ध्यान से पढ़िए। ऊपर लिखा है वैजयंत राजा राज्य करता था। वैजयंत राजा के 2 पुत्र बताए, संजयंत और वैजयंत। फिर 112 नंबर श्लोक में लिख रहे हैं कि उन्होंने संजयंत के पुत्र वैजयंत के लिए, जो कि अतिशय बुद्धिमान था, उसे राज्य देकर पिता के साथ संयम धारण कर लिया था। दोनों भाई अपने पिता के साथ संयमी हो गए। 3 प्राणियों ने एक साथ दीक्षा धारण कर ली। यही 1 मिनट, ये जो लिखा है किसी दूसरे दिन अशोक वन में स्वयंभू नाम के तीर्थंकर पधारे, तो ये विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर है। हाँ, ये विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर है। हाँ, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर है। और जो विद्यमान तीर्थंकर होते हैं उनमें से ये स्वयंभू का नाम भी शायद आता है ना 20 तीर्थंकरों में। देखिए 20 विद्यमान तीर्थंकर में स्वयंभू भगवान का भी नाम आता है। हाँ, आता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों ने संयम धारण कर लिया। अब संयम के 7वें स्थान, विदय क्षेत्र के तीर्थंकर भरत क्षेत्र में आ सकते हैं? भरत क्षेत्र की तो बात ही नहीं चल रही है, तो विदय क्षेत्र की ही कथा चल रही है। ये जो हम कथा पढ़ रहे हैं ये तो विदय क्षेत्र की है ना। ठीक है, विदय क्षेत्र विदय क्षेत्र में ही सब जन्मे हैं और वहीं पर वो उस अशोक वन में जाकर के उन्होंने भोगों से विरक्त हो गए दोनों भाई और अपने पिता के साथ दीक्षा धारण कर ली। तो संयम के 7वें। भाई साहब एक बात सुनिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मतलब मैं 112 से बोल रही हूँ, 112 श्लोक से उन्होंने सज्जन, 112 श्लोक से मैं बोल रही हूँ, इन्होंने सज्जंत के पुत्र वैजयंत के लिए, जो कि अतिशय बुद्धिमान था, राज्य देकर पिता के साथ संयम धारण किया। अच्छा, उसके बाद में आप देखिए इसी 113 में बोल रहे हैं, पूर्ण वितरता प्राप्त वैजयंत मुनिराज,
मतलब अभी तो वैजयंत को राज्य दिया गया, अदर वैजयंत मुनिराज बोल रहे हैं। तो वही तो मैं बताया ना कि पिता का नाम भी यहाँ पर दिया, दोनों भाइयों के पिता का नाम भी दिया है वैजयंत। श्लोक नंबर देखिए सबसे ऊपर लाइन में, ऊपर की अच्छा दूसरी अच्छा लाइन में। अच्छा, वैजयंत और उनके पुत्र बाबा का हुए। नाम भी दिया है वैजयंत। अच्छे दोनों भाइयों के पुत्र का नाम भी वैजयंत ही दिया ठीक है। है भैया, ठीक है भैया। है ना, यही समझ में आ रहा है कि भाई उनके पिता का भी नाम वैजयंत था और अपने पुत्र का नाम भी उन्होंने वैजयंत ही रखा है। तब आगे है कि संयम के सातवें स्थान। वेजंत के लिए तो लिखा नहीं है ना कि ना वो दीक्षा धारण किए मत, लिखा ना वेजंत का पिता नाम तो के नहीं आता, साथ, उसका पुत्र का ही नाम आया है। आप पढ़िए देखिए, लिखा है ना अपने पिता के साथ दीक्षा धारण की, तो पिता का नाम तो ऊपर बताया है, वैजयंत का नाम है पिता का। फिर से पढ़ रहा हूँ, देखिए, उन्होंने संजयंत के पुत्र वैजयंत के लिए, जो कि अतिशय बुद्धिमान था, राज्य देकर, राज्य किसको दिया? अपने पुत्र वैजयंत को। और पिता के साथ संयम धारण कर लिया। पिता का नाम क्या है ये ऊपर बता दिया कि वैजयंत है। तो दादा पोता दोनों का नाम वैजयंत है। ठीक है भैया। हाँ, दादा पोता दोनों का नाम वैजयंत है। तो संयम के सातवें स्थान अर्थात 12वें गुण स्थान में समस्त कसायों का क्षय कर जिन्होंने समरसपना पूर्ण वितरागता प्राप्त कर ली है, ऐसे वैजयंत मुनिराज जिनराज अवस्था को प्राप्त हुए। अर्थात ये जो तीन प्राणियों ने संयम धारण किया, उनमें उन दोनों भाइयों के पिता, जिनका नाम वैजयंत बताया, यहाँ बताया वैजयंत मुनिराज, वे तो जिनराज बन गए, उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या बताया कि संयम के सातवें स्थान अर्थात 12वें गुण स्थान में, कि संयम का पहला स्थान तो छठा गुण स्थान होता है, संयम का पहला स्थान, तो छठवें से क्रमशः ऊपर बढ़ते हुए जब 12वें गुण स्थान में आ गए, सातवां गुण तो सातवां स्थान हो गया, वहां पर समस्त कसायों का क्षय करके पूर्ण वितरागता को प्राप्त किया, ऐसे वैजयंत मुनिराज जिनराज अवस्था को प्राप्त हुए। पिता के केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए, अर्थात उन दोनों भाइयों के जो पिता हुए हैं, जिनराज बन गए, उनके केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए सब देव आए तथा धर्मेंद्र भी आया। अब सब देव आए हैं और साथ ही पाताल लोक से धर्मेंद्र भी केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए आया है। तो धर्मेंद्र के सौंदर्य और बहुत भारी ऐश्वर्य को देखकर जयंत मुनि ने धर्मेंद्र होने का निदान किया। अब यहाँ पर ये थोड़े फिसल गए। जयंत मुनि जो थे, दो भाई जयंत और संजयंत, तो जयंत मुनि को निदान बंद हो गया, उन्होंने धर्मेंद्र होने का निदान किया। उस निदान के प्रवाह से वह दुर्बुद्धि मरकर धर्मेंद्र हुआ। जो निदान किया था तो धर्मेंद्र ही बन गया मर करके। तो ठीक ही है, क्योंकि बहुत मूल्य से अल्प मूल्य की वस्तु खरीदना दुर्लभ नहीं है। कि हम कोई कम मूल्य से बहुत कीमती वस्तु को अगर खरीदना चाहें तो वह बहुत दुर्लभ है, लेकिन बहुत भारी मूल्य से, करोड़ों अरबों रुपयों से अगर बोलेंगे कि हमको भाई एक थोड़ा सा कुछ एक सामान्य वस्तु खरीदनी है, तो वह तो कोई दुर्लभ नहीं है, आराम से खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही जो उसने जयंत मुनि ने बहुत भारी मूल्य से अल्प वस्तु मानो ले ली, उसने धर्मेंद्र तक ही उसका पुण्य सीमित हो गया और वह धर्मेंद्र ही बना। किसी एक दिन संजयंत मुनि मनोहर नगर की, अब संजयंत मुनि जिन्होंने निदान मतलब नहीं किया है अभी तक, नहीं किया है, वे संजयंत मुनि मनोहर नगर के समीपवर्ती भीम नामक वन में प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। वहीं से विद्युन्वष्ट नाम का विद्याधर निकला। वह पूर्व भैरव के वैर के स्मरण से उत्पन्न हुए तीव्र वेग से युक्त पूर्व से आगे बढ़ने के लिए असमर्थ हो गया। अब ये मुनिराज, संजयंत मुनिराज प्रतिमा योग धारण करके विराजमान है, तप में लीन है, और विद्युन्वष्ट नाम का विद्याधर निकला, पूर्व भैरव का उसे स्मरण हुआ और वह आगे बढ़ने के लिए असमर्थ हो गया। वह दुष्ट उन मुनिराज को उठा लाया तथा भरत क्षेत्र के इला नामक पर्वत की दक्षिण दिशा की ओर, जहाँ कुसुमवती, हरवती, सुवर्णवती, गजवती और चंडवेगा इन नदियों का समागम होता है, एक साथ 1 2 3 4 5 नदियों का समागम होता है, वहां उन नदियों के अगाध जल में उन मुनिराज को छोड़ आया। इतना उसका वैर भाव वहां पनप गया कि उसे 5 नदियों का जहाँ संगम है, ऐसे नदी अगाध जल में उनको छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने भोले भाले विद्याधरों को निम्नांकित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया। वह कहने लगा, यह कोई बड़े शरीर का धारक, मनुष्यों को खाने वाला पापी राक्षस है। यह हम सबको अलग अलग देखकर खाने के लिए चुपचाप खड़ा है। इस निर्दय, सर्वभक्षी तथा सर्वद्वेषी दैत्य को हम लोग मिलकर बाण तथा भाले आदि शस्त्रों के समूह से मारें। देखो, यह भूखा है,
भूख से इसका पेट झुका जा रहा है। यदि इसकी उपेक्षा की गई, अर्थात यदि इसका हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया हाथों हाथ यदि, तो यह देखते देखते आज रात्रि को ही स्त्रियों, बच्चों तथा पशुओं को खा जाएगा। ऐसा यहाँ पर उस मुनिराज के लिए उनको भड़का रहा है, विद्याधरों को। इसलिए आप लोग मेरे वचनों पर विश्वास करो, मैं वृथा ही झूठ क्यों बोलूंगा? क्या इसके साथ मेरा द्वेष है? इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर मृत्यु से डर गए, और जिस प्रकार किसी विश्वास पात्र मनुष्य को ठग लोग मारने लगते हैं, उस प्रकार शस्त्रों का समूह लेकर साधु शिरोमणि एवं समाधि में स्थित उन संजयंत मुनिराज को वे विद्याधर सब ओर से मारने लगे। सब लोग मिलकर एक साथ उन मुनिराज पर, जो कि प्रतिमा योग में स्थित होकर तप कर रहे हैं, उनको चारों ओर से आक्रमण करने लगे, उपसर्ग करने लगे। जयंत मुनिराज, यहाँ भी टाइप मिस्टेक लगती है, ये जयंत नहीं, इसे संजयंत पढ़ेंगे। जयंत मुनिराज तो धर्मेंद्र का निदान मंद किया उसने, यहाँ इसको करेक्शन कर लिए संजयंत मुनिराज। 126 का पहला शब्द जो है। संजयंत मुनिराज भी इस समस्त उपसर्ग को सह गए। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे पर्वत के समान निश्चल खड़े रहे और शुक्ल ध्यान के प्रभाव से निर्मल ज्ञान के धारी मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये उपसर्ग को सहन किया, उपसर्ग केवली हुए और ये मोक्ष को प्राप्त हुए। उसी समय चारों निकाय के इंद्र उनकी भक्ति से प्रेरित होकर निर्वाण कल्याण की पूजा करने के लिए आए। सब देवों के साथ पूर्वोक्त धर्मेंद्र भी आया। वह जो जिसने निदान बंद किया था, जयंत मुनिराज जो था, और निदान बंद करके जो धर्मेंद्र बना, वह धर्मेंद्र भी अपने बड़े भाई के निर्वाण कल्याण मनाने के लिए बड़ी भक्ति के साथ वहां आया। अपने बड़े भाई का शरीर देखने से उसे अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, जिससे वह बड़ा कुपित हुआ। उसने समस्त विद्याधरों को नागपाश से बांध लिया। अब धर्मेंद्र का द्वेष जागृत हो गया है। उसने जो विद्याधरों ने आक्रमण किया उनके ऊपर, उनको सबको नागपाश से बांध लिया। उन विद्याधरों में कोई कोई बुद्धिमान भी थे, अतः उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव, इस कार्य में हम लोगों का दोष नहीं है। पापी विंदुन दृष्ट इन्हें विदेश क्षेत्र से उठा लाया और विद्याधरों को इसने बताया, इनसे तुम सबको बहुत भय है। उसी ने उकसाया तो ऐसा इन सबने फिर किया। ऐसा कहकर इसी दुष्ट ने हम लोगों से व्यर्थ ही यह महान उपसर्ग कराया है। विद्याधरों की प्रार्थना सुनकर धर्मेंद्र ने उन पर क्रोध छोड़ दिया और परिवार सहित विद्युन्दष्ट को समुद्र में गिराने का उद्यम किया। धर्मेंद्र तो बहुत शक्तिशाली होता है, वह कुछ भी कर सकता है। तो उनको परिवार सहित सबको मिलाकर समुद्र में वह गिराने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय वहां एक आदित्याभ नाम का देव आया था, जो कि विद्युन्दष्ट और धर्मेंद्र दोनों के ही गुण लाभ का उस प्रकार हेतु हुआ था, जिस प्रकार की किसी धातु और प्रत्यय के बीच में आया हुआ अनुबंध गुण व्याकरण में प्रसिद्ध संज्ञा विशेष का हेतु होता हो। वह कहने लगा कि हे नागराज, अब ये दूसरा देव आया है जिसका नाम है आदित्याभ। वह वहां पर बीच बचाव करने के लिए कि इस प्रकार का कृत्य न करे, उनको जो समुद्र में गिराना चाह रहा है, तो समझा रहा है कि वह कहने लगा कि हे नागराज, यद्यपि इस विद्युन्दष्ट ने अपराध किया है, तथापि मेरे अनुरोध से इस पर क्षमा कीजिए। आप जैसे महापुरुषों का इस क्षुद्र पशु पर क्रोध कैसा, पशु बताया उसे कि क्षुद्र पशु के समान है, इस पर आप जैसे जो महापुरुष हैं वह क्यों क्रोध कर रहे हैं? बहुत पहले आदिनाथ तीर्थंकर के समय आपके वंश में उत्पन्न धर्मेंद्र के द्वारा विद्याधरों की विद्याएं देकर इसके वंश की रचना की गई थी। अब वह पुराना एकदम उस समय चला जा रहा है जब पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए थे, और आदिनाथ भगवान जब तप में लीन थे, नमी विनमी वहां आए और भगवान की याचना करने लगे, उनके पैरों से लिपट गए। उस समय धर्मेंद्र आया था। तो ये बात स्मरण करा रहा है कि आदिनाथ तीर्थंकर के समय आपके वंश में उत्पन्न हुए। उस समय भी धर्मेंद्र भी आया था, यद्यपि वो नहीं था, वो दूसरा धर्मेंद्र था। तो आपके वंश में उत्पन्न हुए धर्मेंद्र के द्वारा विद्याधरों की विद्याएं देकर इसके वंश की रचना की गई थी। कि जिन विद्याधरों ने उपसर्ग किया है, ये विद्याधर आपके वंश के धर्मेंद्र द्वारा ही इनका वंश स्थापना की गई थी। और उस नमी विनमी को वहां उत्तर और दक्षिण श्रेणी का राज्य देकर के उस धर्मेंद्र ने उन्हें
वहां से विद्याधरों का जो आरंभ हुआ, ये सब हम पद्म पुराण में पढ़े थे, तो ये इनके वंश की रचना की गई थी। लोक में यह बात बालक तक जानते हैं कि बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि धर्मेंद्र ने ही विद्याधरों की वंश की रचना वहां की थी। नमी विनमी से शुरुआत हुई थी कि अन्य वृक्ष की बात जाने दो, विष वृक्ष को भी स्वयं बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है। कि स्वयं यदि बढ़ाते हैं विष वृक्ष को भी तो उसे फिर स्वयं काटना उचित नहीं है। तो ये जो इनकी जो वंशवेल है यह आपके वंश के द्वारा ही स्थापित की गई थी, तो इसे आप नष्ट करने पर क्यों तुले हैं, ऐसा वह आदित्यादेव समझा रहा है कि हे नागराज, आप क्या इस बात को नहीं जानते। जब आदित्य यह कह चुका तब नागराज धर्मेंद्र ने उत्तर दिया कि इस दुष्ट ने मेरे तपस्वी बड़े भाई को अकारण ही मारा है, अतः यह मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जाएगा। इस विषय में आप मेरी इच्छा को रोक नहीं सकते कि अब मैं किसी भी हालत में इसे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बुद्धिमान देव ने कहा कि आप वृथा ही वैर धारण कर रहे हैं। इस संसार में क्या यही तुम्हारा भाई है। बहुत सुंदर तरीके से वह देव समझा रहा है कि इस संसार में क्या यही तुम्हारा भाई हुआ है आज तक, और संसार में भ्रमण करता हुआ विद्युन्दष्ट क्या आज तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ। जिस भाई के कारण तुम्हें क्रोध आ रहा है, उस भाई के ऊपर आक्रमण किया, वही एक तुम्हारा भाई है। ये विद्युन्दष्ट जो जिसने उपसर्ग किया इतना बड़ा, ये क्या तुम्हारा भाई नहीं हुआ। इस संसार में कौन बंधु है और कौन बंधु नहीं है। बंधुता और अबंधुता दोनों ही परिवर्तनशील है। आज जो बंधु है वह कल अबंधु हो सकता है, और आज जो अबंधु है वह कल बंधु हो सकता है। यह संसार का नियम है। अतः इस विषय में विद्वानों को आग्रह क्यों होना चाहिए। पूर्व जन्म में अपराध करने पर तुम्हारे भाई संजयंत ने विद्युन्दष्ट के जीव को दंड दिया था। अब वह उसकी पूर्व जन्म की बात स्मरण करा रहा है कि क्यों उसने इतना बड़ा द्वेष भाव किया, क्यों इतना बड़ा उपसर्ग किया, कि पूर्व जन्म में तुम्हारे भाई संजयंत जो कभी मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने विद्युन्दष्ट के जीव को दंड दिया था पूर्व जन्म में, क्योंकि विद्युन्दष्ट ने कोई अपराध किया था, उसे दंड दिया था। आज इसे पूर्व जन्म की वह बात याद आ गई, अतः इसने मुनि का अपकार किया है। इस पापी ने तुम्हारे बड़े भाई को पिछले 4 जन्मों में भी यह तो एक जन्म की बात बताई, बल्कि यह एक जन्म नहीं बल्कि पिछले 4 जन्मों में भी महावैर के संस्कार से परलोक भेजा है, इसने मारा है। तुम्हारे बड़े भाई को यह पिछले 4 जन्मों से मारता आ रहा है। इस जन्म में तो मैं इस विद्याधर को इस मुनिराज का उपकार करने वाला मानता हूँ। इस जन्म में तो उसने क्या अपकार किया, उसने उपसर्ग किया, तो उसके कारण उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, उनका बहुत बड़ा उपकार किया। तो कहते हैं कि इस विद्याधर को मुनिराज का उपकार करने वाला मानता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा किए हुए उपसर्ग को सहकर ही ये मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। हे भद्र, इस कल्याण करने वाले मोक्ष के कारण को जाने दीजिए। आप यह कहिए यहाँ पर कि ये मुक्ति को प्राप्त हुए, ये कौन हुए यहाँ पर। बोलिए दीदी क्या ये मुक्ति को प्राप्त हुए माने उनके लिए करे, संजयंत के लिए। उपसर्ग जो संजयंत के ऊपर ही धर्मेंद्र का जो पूर्व भाव के बड़े भाई है ना संजयंत, क्योंकि जयंत तो धर्मेंद्र बन गया हाँ निदान करके, संजयंत जिसके ऊपर उपसर्ग किया, आक्रमण किया, तो वो संजयंत तो हाँ, संजय निर्वाण को प्राप्त मतलब हो गया। हाँ, तो इसीलिए कहा कि विद्याधर ने उसके ऊपर उपसर्ग किया, इसीलिए तो इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस उपसर्ग को सहन किया समता भाव से, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ के जीव के उपसर्ग को सहा और सहकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। वही कह रहा है कि यहाँ तो मैं इसे उपकार करने वाला मानता हूँ, यद्यपि पिछले 4 जन्मों में यह मारता आ रहा है, लेकिन इस जन्म में तो उसने बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि इसके द्वारा किए हुए उपसर्ग को सहकर ही ये मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। हे भद्र, इस कल्याण करने वाले मोक्ष के कारण को जाने दीजिए। आप यह कहिए कि पूर्व जन्म में किए हुए अपकार का क्या प्रतिकार हो सकता है। हे भद्र, इस कल्याण करने वाले मोक्ष के कारण को जाने दीजिए। आप यह कहिए कि पूर्व जन्म में किए हुए अपकार का क्या प्रतिकार हो सकता है। इस जन्म में तो कल्याण किया, ये तो मोक्ष का कारण बन गया उनके लिए। अब पूर्व जन्म में जो अपकार किया है, जो 4 बार उनको मारा है, उसका अब क्या प्रतिकार कर सकते हैं। पूर्व जन्म में जो किया है उसका अब क्या बदला ले सकते हैं उसका। यह सुनकर धर्मेंद्र ने उत्सुक होकर आदित्य आप से कहा कि वह कथा किस प्रकार है, आप मुझसे कहिए। अब ये फिर से कथा आरंभ हो रही है और एक कथा। तो वह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान, इस विद्युन्दष्ट पर वैर छोड़कर
शुद्ध हृदय से सुनो कि तुम इससे बैर निकाल दो मन से, तो तुम उसको परिवार से समुद्र में डुबाने के लिए उतारू हो गए हो। ऐसा कार्य मत करो और शुद्ध हृदय से मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। मैं वह सब कथा विस्तार से साफ साफ कहता हूँ। अब इसके बाद और एक कथा आगे आने वाली है, जो सत्य घोष की कथा, जो कि रत्नकरंडक सावकाचार में हम सभी ने पढ़ी होगी। सत्य घोष जो कि कैंची बांध करके रहता था, जनेऊ में कैंची बांधता था, अपने आप को बहुत बड़ा सत्यवादी कहता था, और उसने किसी के रत्न हड़प लिए और फिर राजा और रानी की योजना के द्वारा वह पकड़ा गया और उसे 3 प्रकार के दंड दिए गए वह सत्य घोष को। उसकी कथा अब आगे आने वाली है, जो कि असत्य पाप में प्रसिद्ध हुआ था, शायद वही था, असत्य पाप में सत्य घोष प्रसिद्ध हुआ था। उसकी कथा को वह आदित्य देव अब आगे सुनाएंगे, जो कि और इसके बाद कल यह आगे की कथा होगी। आज का समय हो गया। आज यहाँ पर 145 श्लोक तक हमने पढ़ा है। आज एग्जाम होगी क्या भाई साहब? हाँ, एग्जाम नहीं होगा ना इसका? आज एग्जाम है क्या? पूरे 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 पर्व का एक साथ एग्जाम है दीदी, पूरे पर्व का एक साथ है। बहुत बड़ा पर्व है, 300 से ऊपर का है, भाई लेकिन एक साथ। इसका एक साथ थोड़ी पेपर आएगा भाई साहब, इतना बड़ा पर्व होता। अब बना ऐसे ही है, तो उस समय ऐसे ही बनाया था। बहुत बड़ा दो भाग पर्व है। में, हाँ, लेकिन एक ही भाग में बनाया हमने, तो एक ही वैसे ही होगा। अब कल इसकी आगे की कथा होगी। कल शनिवार है, यदि कल मुझे समय रहा तो कल भी मैं कोशिश करूँगा आने की। ये आगे की कथा की वाचना फिर करेंगे हम लोग, ठीक है। यदर्थमात्रा तद्वाक्यहीनं मया प्रमादाद् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तमंजमान क्षममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हो लोक। ये गुणवाणी भारती तो ही जपून जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धरि पालो सदा यही मुक्तापन। गुरुदास सांगी वाणी माता की जय। कायो सर्वम करुण्य हम। कितने श्लोक तक पढ़े हैं? 145 हाँ, 145 145। 70 से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है। आज 145 श्लोक तक पढ़ा दीदी मैंने। ललिता जी को सादर चरण स्पर, भैया जी को सादर प्रणाम, अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जय। तो बड़ों सभी को को सादर प्रणाम, प्रणाम, भैया जी सभी को बड़ों को सादर प्रणाम, सभी सोनाकारी को को सादर प्रणाम, जय बाकी जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। भैया भाई साहब को जय जिनेन्द्र, ललिता को जय जिनेन्द्र। वृत्ति को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, ललिता जी को चरण स्पर्श, भैया जी को वंदना। ये जय जिनेन्द्र। अंजना बड़ों दीदी को को सादर सादर वंदना, ललिता दीदी सभी को को सादर जय जिनेन्द्र, भैया जी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, राजेंद्र भाई साहब को जय जिनेन्द्र, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं। शुभ रात्रि।